बलिया विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को सुबह 10:30 बजे करीब कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का आगाज हुआ। जन आक्रोश यात्रा विधानसभा क्षेत्र के शुरुआती ग्राम चककमेड़ आईटीसी चौपाल से शुरू हुई, जो कि जैथल, निपानिया, गोयल नजरपुर होते हुए तहसील मुख्यालय घटिया पहुंची, जहां यह यात्रा एक जनसभा के रूप में परिवर्तित हुई। यात्रा में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कांग्रेस राव विधायक एवं यात्रा प्रभारी जीतू पटवारी, क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय सहित अन्य बड़े नेता शामिल हुए। यात्रा में करीब हजारों की संख्या में से कार्यकर्ता और ग्रामीण आदि शामिल हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को आज घटिया में बड़ा समर्थन देखने को मिला है। आज घटिया में हजारों की तादाद में शामिल हुए कार्यकर्ता और आम जनता इस बात की साक्षी है। जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए कार्यकर्ता और आम जनता से यह साबित होता है कि प्रदेश में अब बदलाव का आगाज है, क्योंकि प्रदेश की जनता अब शिवराज सिंह की सरकार से काफी परेशान हो चुकी है। भाजपा सरकार के प्रदेश में रहते हुए गरीब, दलित, मजदूर, किसान, व्यापारी सहित हर वर्ग का व्यक्ति परेशान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन भाजपा में दलालों के साथ भ्रष्टाचारियों की कोई कमी नहीं है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के महंकाल लोक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मंच से यात्रा प्रभारी व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशी सतीश मालवीय को लेकर कहा कि उनसे पूर्व में विधायक थे, जब क्षेत्र की जनता काफी प्रताड़ित थी। वह यह अभी से ही पटवारी पंचायत सचिव व तहसीलदार से रुपए मांग रहे हैं। साथियों, भ्रष्टाचार का आलम कितना सर चढ़ के बोलता है कि वल्लभ भवन में 3 बार एक साथ चुनाव से पहले पूरी फाइलें स्वाह कर दी। आप देखो किसान के हालात। शिवराज जी ने पिछले 20 साल में 1 लाख बार कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा। किसानों की आय दुगनी करने की बजाय उन्होंने लागत दुगनी कर दी। 2018 में शेरपुर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से यह किलवाया कि मैं किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर दूंगा। 2019 में 2018 में किसानों की जो समर्थन मूल्य था वो 1925 रुपया था और आज समर्थन मूल्य 2140 रुपया है। लगभग 200 रुपये बढ़े। जब हमने 3000 रुपये कुंटल की सर्वसम्मति से प्रस्ताव रख के मांग की कि किसानों के वोट से ही विधायक बनते हैं, किसानों के आशीर्वाद से ही लोकसभा में नेता जाते हैं, किसानों की आय दुगनी करने को लेकर शिवराज जी ने बहुत बातें की। उन्होंने 100 बार झूठ बोला, 1000 बार। अरे पंडित जी के मंदिर में जाते हो तो माला चढ़ाते हो, ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाते हो, तभी तो आशीर्वाद मिलता है। अब आपने जाति के पट्टे कैंसिल कर दिए, जमीन छुड़ा ली, लोगों के घर गिरा दिए, पट्टे कैंसिल कर दिए और बिजली के बिल बढ़ा दिए। अब 19 साल के बाद उनको अपनी बहना याद, लाडली बहना। 19 साल पहले क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है। हम जो वादा करते हैं उसी दिन फैसला कर लेते हैं, जिस दिन सरकार हमारी बनती है। कमलनाथ जी ने पहला निर्णय किया कर्जा माफ, और शिवराज सिंह चौहान जी ने हजारों घोषणाएं करी, उन्होंने अभी गिना दिया। और अब हालात ये हो गए कि उनको बहना की याद आई कि लाडली बहना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इतना ही प्रेम था बहना के प्रति, आपका आकर्षण था, उनको मदद करना चाहते थे, तो ये गैस की टंकी आज 1150 में मिल रही है। आपको 1000 रुपए देने थे ना उनको, लाडली बहना को, तो गैस की टंकी 150 रुपए में दे देते, अपने आप 1000 रुपए उनके घर में आ जाते। अब उसके बजाय उन्होंने कहा कि फार्म भरो। अब फार्म भरो तो ऑनलाइन भरो।
ऑनलाइन भरो तो इंटरनेट नहीं आ रहा, भी नहीं आ रहा है। महीना 1.5 महीने तक हर परिवार में महिलाओं ने अपने बेटे और पति और पिता सबको इस काम पे लगा दिया, मेरा फॉर्म भरवा, और पूरे के मामले में लोगों की गरीब रेफ्रिजरेटर कूलर लेके आया था, उठा के ले गए हो। घटिया विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा थी, कई दिग्गज नेता उपस्थित हुए थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, इस प्रदेश में जनता का जो आक्रोश है उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग संभाग वाइज जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। हम इस यात्रा के प्रभारी राऊ के विधायक माननीय जीतू पटवारी साहब हमारे बीच में पधारे थे। इस यात्रा में हमारे वरिष्ठ नेता, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह साहब पधारे थे। उन्होंने घटिया विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं के साथ सुबह सोया चौपाल आगर रोड उज्जैन से मोटरसाइकिल से जो यात्रा प्रारंभ की थी, घटिया मुख्यालय पर आकर एक जन आक्रोश सभा के रूप में परिवर्तित हुई। निश्चित रूप से पूरे घटिया विधानसभा क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं में जो जनता का जो आक्रोश है उसको लेकर ये जन आक्रोश यात्रा में यहाँ आए थे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 18 वर्षों में जो भ्रष्टाचार का काम किया है, जो जनता के साथ धोखा किया है, जो जनता के साथ झूठ बोला है, उसका आक्रोश सड़कों पे आपको देखने को मिला है। कार्यकर्ता अपनी बाइक से, अपनी गाड़ी से सब यहाँ आए। ये कोई लाए हुए नहीं थे सरकारी तंत्र द्वारा, ये सब अपने स्वयं के खर्चे से आए हुए लोग थे। निश्चित रूप से वो इसलिए आए हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किस प्रकार जनता का आक्रोश झेलना पड़ रहा, उसके साक्षी ये सारे जन हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और जनता का जो काम अधूरा है उनको पूरा करेंगे। जीतू पटवारी ने यहाँ से जो भाजपा के प्रत्याशी उन पर भी कई आरोप लगाए। ये आरोप लगाए, आप उनसे तलाश करें। हम लोग चाहते हैं कि निश्चित रूप से उनके पास जो जानकारी आई होगी उसको जानकारी को उन्होंने चंदाखोरी की भी बात की जा रही है प्रत्याशी द्वारा। सबको मालूम है, पूरे घटिया विधानसभा के एक एक कर्मचारियों को जानकारी है, एक एक साथियों को जानकारी है किस प्रकार की चंदा उगाई अभी चुनाव के नाम पर की जा रही है। आपने देखा होगा, सुन लेना, अधिकारी कर्मचारी से पूछ लेना, आप मीडिया के साथी लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक।